आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने निवेश में बुनियादी ढांचे और उद्योगों को जितनी प्राथमिकता दी है, उतनी ही प्राथमिकता लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार को भी दी है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार पर बजट के बाद एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों में निवेश का लक्ष्य 3 स्तंभों शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य सेवा पर टिका है। उन्होंने कहा कि आज लोग देख सकते हैं कि कैसे कई दशकों के बाद भारत की शिक्षा प्रणाली एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, ये एक ऐसी थीम है जो विकसित भारत के रोड मैप को डिफाइन करती है। इस साल के बजट में आपको इसका प्रभाव भी बहुत बड़े स्केल पर दिख रहा है। इसलिए यह बजट भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट बनकर सामने आया है। रांची में झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन बकाया लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। सत्ता पक्ष केंद्र सरकार से बकाया राशि की मांग कर रहा है, जबकि विपक्ष इसे ध्यान भटकाने की राजनीति बता रहा है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार से बकाया राशि मिले बिना राज्य के संचालन में मुश्किल आएगी। हमारा यहाँ का रॉयल्टी अगर केंद्र सरकार हमको नहीं दे रहा तो हम राज्य कैसे चलाएंगे। इसीलिए हम लोग कई बार केंद्र सरकार को अवगत कराया, यहाँ तक कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपने से जा करके वहाँ का मंत्री से मिल करके मांग रखा था। उसका बावजूद भी अगर हमारी बातों को नजरअंदाज कर देता है केंद्र सरकार, तो निश्चित तौर पर राज्य का माननीय मुख्यमंत्री उसका जैसे निर्देश अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा या सरकार एक पैर में खड़ा होकर काम करेंगे। इधर भाजपा विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि राज्य सरकार जनता को भ्रमित कर रही है। आपके पास विकास की कोई नींव नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार पर आरोप प्रति आरोप लगाकर राज्य की जनता को भ्रमित करने के काम आप कर रहे हैं। अब तो सरकार अपनी बात को रख रही है, राज्य की जनता जान रही है कि सरकार क्या करना चाहती है। कुछ अगर ऐसी है तो उसको जांच हो, सरकार अपना कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज नवचयनित 49 प्रशिक्षण पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से हाल ही में इन प्रशिक्षण पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित किया गया है। डाल्टनगंज में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। यहां के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जन औषधि केंद्र से रोजाना करीब 700 मरीज सस्ती दवाओं का लाभ उठा रहे हैं। संचालक पंचम कुमार ने बताया कि यहां जेनरिक दवाएं बाजार दर से लगभग आधे दाम पर उपलब्ध हैं। जमशेदपुर के कॉइन कलेक्टर क्लब साक्षी में JN टाटा की 186वीं जयंती पर सिक्कों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। 3 से 5 मार्च तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में JN टाटा से जुड़े सिक्के, डाक टिकट, दुर्लभ टोकन और एंटीक वस्तुएं प्रदर्शित की जा रही हैं। क्लब अधिकारी राधा रानी ने लोगों से प्रदर्शनी में आकर इतिहास और विरासत को जानने का आग्रह किया। जामताड़ा जिले में बेना गांव में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय उन्मुखीकरण शिविर का आयोजन किया गया और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत जामताड़ा जिले के बेना गांव में 7 दिवसीय उन्मुखीकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जामताड़ा महाविद्यालय इकाई के स्वयंसेवक छात्र छात्राओं ने प्रत्येक दिन अलग अलग विषयों पर ग्रामीणों से मिलकर संवाद किया और केंद्र एवं राज्य सरकारों की विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की वस्तु स्थिति की जानकारी ली। कार्यक्रम प्रमुख प्रोफेसर काकुली गोराई ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, राज्य सरकार की मैया सम्मान योजना सहित अन्य योजनाओं की स्थिति से अवगत होकर उसका लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। राजधानी रांची में कल झारखंड राज्य गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन होगा। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान धुर्वा में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे। मीडिया प्रतिनिधियों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।